जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब रावण के पाप धरती पर बढ़े तब भगवान विष्णु जी ने श्री राम जी का रूप लेकर उनका अंत किया था। परंतु जब रावण मरणासन में था तब भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, आज दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान इस धरती से विदा ले रहा है। तुम्हें उसके पास जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, ये अवसर मत गंवाना। इतना सुनकर वो उनसे मिलने चले जाते हैं। भगवान श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी रावण के पास आते हैं और उनके सिर की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं और काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन रावण उनसे एक शब्द भी नहीं कहते और वो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वापस लौट जाते हैं और सोचते हैं कि रावण ने उनसे कुछ क्यों नहीं कहा। यहाँ से सीधा वो फिर भगवान श्री राम के पास जाते हैं और उनके पास जाकर वो उन्हें पूरी कहानी बताते हैं और फिर श्री राम जी उन्हें बताते हैं कि जब हम किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम उनके सर की तरफ नहीं खड़े होते, बल्कि उनके पाँव की तरफ खड़े होते हैं। तो हे लक्ष्मण, तुम्हें वापस रावण के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इतना सुनकर वे फिर से रावण के पास लौट जाते हैं और इस बार वे रावण के पाँव की दिशा में खड़े होते हैं और रावण उन्हें देखकर कुछ बातें उन्हें बताते हैं और ये बातें किसी भी इंसान के जीवन को सफल बना सकती हैं। रावण ने लक्ष्मण को सबसे पहली बात यह बताई कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं। और अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके उतना ही टालना अच्छा है और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जो जीवन को सफल बना सकता है। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि शत्रु तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और छोटे से छोटा शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने बताया कि मैंने भी वही गलती की। मैंने श्री राम और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और देखो आज वही मेरी मृत्यु का कारण बने। इसीलिए किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की बात यह बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय ही क्यों ना हो। यदि वह रहस्य किसी के सामने आ गया तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रावण कहता है कि मेरी नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य मैंने विभीषण को बताया था और आज देखो वही मेरी मृत्यु का कारण बना है, वही मेरी हार की वजह बना है। इसीलिए अपने राज कभी भी किसी के सामने उजागर नहीं करने चाहिए। तो ये परम ज्ञान रावण ने लक्ष्मण को दिया था, जो किसी भी इंसान के जीवन को सफल बना सकता है अगर वो इंसान इन सब को अपने जीवन में लागू करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।